टॉपिक अलग ले रही हूँ। ये वैसे जो हम लोगों का टॉपिक है इसको हम लोग लेते हैं बीएनएन के अंदर। मैं आपको जो क्लियर बोलूँ, हम्म। बीएनएन के अंदर लेते हैं इसको। हम लोग टॉपिक को नाम दिया हुआ है प्रश्नावस्तु। ओ। इसको नाम दिया गया प्रश्नावस्तु। ये अगस्त्य ऋषि जी ने बनाया था। ऋषि जी ने बनाया था हम लोगों का ये ना। ठीक है। तपस्या करी काफी ज्यादा, डिकोड के बाद ये चीज उन्होंने निकाली। इसका संबंध हमारा अष्टोत्तरी दशा से होता है। इसका संबंध वो हमारा क्या अष्टोत्तरी होते हैं? दशा से होता है। मैं बताती हूँ, एक बार अभी सारी चीज करवा रही हूँ मैं आप लोगों को। यहाँ पर हम लोगों को क्या चीज करनी है, सामने वाले की कंप्लीट एज लेनी है। पीछे हम लोग क्या किया था, जब मैंने आपको बताया था नक्षत्र इस समय मेरा कौन सा एक्टिवेट है वो मैं आपको करवा दिया। लेकिन इस समय हमारे पास भाई किसी का कुछ भी नहीं है, लेकिन ये पता है कि बर्थ ईयर ये है मेरा। बर्थ ओके, ईयर ये, ओनली ईयर। बस। जैसे उसमें भी मुझे पता है ये वाली मेरी एज है, तो एज के हिसाब से मेरा, मैंने देखा मेरा रनिंग एज ये है, तो मेरा पांचवा नक्षत्र एक्टिव है। तो मुझे पता है मुझे दिक्कत है, लेकिन 41 के हिसाब से ये 5 नंबर पर कौन आएगा। ये वो वाली बात जो हम लोग पीछे कर चुके हैं। नक्षत्र कौन सा हम लोगों का एक्टिवेशन की, वो वाली बात हो गई है। हम्म। आज जो मैं बात कर रही हूँ, आप लोगों का कौन सा प्लेनेट एक्टिवेट है। हम लोगों के दो प्लेनेट एक्टिवेट होंगे। दो प्लेनेट कैसे एक्टिवेट होंगे, अभी आप थोड़ी सी देर में देख रहे हैं। चंद्र चंद्र ने हम लोगों को एक मैसेज डाला है, देहा का और आपका जीव और शरीर। तो ये आपको मैं आज निकालना सिखा रही हूँ कि ये कैसे निकालते हो आप लोग जीव और यहाँ शरीर। इन्होंने वो भेजा है कुछ। हाँ, वो मैं क्लियर कर दूंगी वहां पर। ठीक है, तो इसमें मुझे क्या करना है, 108 में से जो भी मेरी कंप्लीट एज चल रही है मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। ओके। मुझे वो माइनस करना पड़ेगा। अब हम लोग बोलेंगे एक घर नो नवमांशा। नवमांशा के तरीके से लेंगे हम लोग अपने हर घर को। जो भी मेरी एज आएगी उसमें से माइनस करेंगे, और इसके हिसाब से भाई मेरे चार्ट में से मेरा जीव निकलेगा यहाँ पर और मेरा शरीर निकलेगा। दो प्लेनेट निकलेंगे मेरा, एक जीव और एक शरीर। इन दो प्लेनेट पर मेरी प्रिडिक्शन जाएगी, मेरा महीना कैसा जाएगा या वो कौन से प्लेनेट निकलेंगे ये उसके ऊपर जाएगा हमारा। हम्म। ठीक ही बात, ये हमारी बिल्कुल सीधी बात है कि उसके ऊपर ये प्लेनेट हमारे जाने वाले। एक घर नौ नवमांशा, तो हम लोग बोलेंगे नौ हम लोगों का यहाँ पर हो गया। नौ एकम नौ, 18, नौ तीन 27 और चौक 36। मैंने यहां तक कर दिया। अब इसका मतलब यहाँ पर समझना है कि हम लोगों का यहाँ पर मतलब क्या है। अब ये जो 18 आया है ना मेरा, तो ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18। बिल्कुल ठीक, इस तरीके से हम लोग, और ये कैसे चलेगा हमारा, काल पुरुष की कुंडली पर चलेगा। काल पुरुष की कुंडली पर चलेगा, एक दो। वाह, ये चीज हम लोगों की आ गई। काल पुरुष की कुंडली पर ये हम लोगों का चलेगा। लेकिन इसमें मुझे एक चीज को नोट कर लो आप, जब भी हम लोग इस चीज को देखने के लिए जाएंगे कि वो कितना कदम आगे है। कदम मैं अभी समझाऊंगी आप लोगों को, कितना कदम आगे है। तो हम लोगों को क्या चीज देखनी है, 159 यदि मेरा आएगा तो मैं 1 से चलूंगी उतना कदम। 2, 6, 10 आएगा तो मैं 10 से चलूंगी उतना कदम। 3, 7, 11 आएगा तो 7 से चलूंगी। 4, 8, 12 आएगा तो 4 से, मतलब मूवेबल से मुझे चलना पड़ेगा। मूवेबल से मुझे चलना पड़ेगा। एक मिनट करवाऊं उसके बाद मैं यहाँ पर चलूंगी। एग्जाम्पल के लिए मेरी एज है 41 कंप्लीट। रनिंग की बात नहीं कर रही हूं मैं। 41 मेरी कंप्लीट एज है। 41 के हिसाब से 67 बच गया मेरा यहाँ पर। 67 बच गया हम लोगों का। अब सबसे पहले मुझे ये देखना है 67 कहाँ पर आता है। तो 67 मेरा यहाँ पर आता है। सिक्सटी हम्म। सेवन मेरा यहाँ पर आता है। 67 के हिसाब से जो मेरा जीव हुआ, जीव कौन हो गया मेरा, कालपुरुष की कुंडली के हिसाब से मंगल। हम्म। मंगल हम लोगों ओके। का जीव हो गया है। शरीर कौन हो गया है मेरा, शरीर मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब मुझे 67 तक जाना है। 67 तक जाना है तो मैं कैसे जाऊंगी 67 तक। यहाँ 63 कंप्लीट हुआ मेरा, कंप्लीट हुआ ना। हाँ। 64, 65, 66, 67, कितना कदम हो गया मेरा, 4 हो गया। 4 कदम आगे। 4 हो गया मेरा, है ना। अब 4 चलने के लिए मुझे कहां से चलना है, क्या नंबर की राशि में मेरा आठ, नौ, जीव 10, पड़ा हुआ, 11। 8 नंबर की राशि में। आठ हाँ। नंबर की राशि में 8 नंबर की राशि के आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, 4। 4। तो 4 से कितना कदम चलना है मुझे, 4 कदम चलना 4। है। 1, 2, 4 पर बता देती हूँ, क्लियर हो जाएगा। ओके। 1, 2, 3, 4, तो ये कौन है मेरा, शुक्र। शुक्र, तो मेरे दो प्लेनेट कौन से निकल गए हैं हम लोगों के, ये।
जीव के मंगल रूप और में, शुक्र। और ये मेरा शुक्र निकल गया है। एक दो चैप्टर प्रैक्टिस करवाती हूँ और उसके बाद मैं आगे बढ़ती हूँ, ठीक है। ये मतलब ये मेरा ये चीज निकली। शीतल मैम, हमारी कंप्लीट एज कितना है, मुझे ये प्लीज क्लियर करिए। कंप्लीट 44। 44 हम लोगों का कंप्लीट एज हो गया है। तो ये 4 हो गया यहाँ पर मेरा, सिक्सटी और फोर यहाँ पर मेरा 64 सिक्सटी हो गया। फोर बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पर मंगल तो एक आ ही गया मेरा, हम्म। मंगल तो आ ही गया मेरा। लेकिन ये क्या है, 64 कौन सी नंबर की राशि में आया, 8 नंबर की राशि। 8। 8 नंबर की राशि के लिए मुझे कहां से चलना है, 4 से। कितना 4। कदम है, ये एक ही कदम। तो मेरा ये क्या हो गया है, 4 नंबर की राशि, शरीर मंगल, सॉरी चंद्रमा। एक मिनट, सेकंड स्टेप क्या था? सबसे पहले मेरा क्या निकला है कंप्लीट एज में, ये हिसाब 64। किताब निकला, 64 निकला। हम्म। 64 मेरा कहां पर आया, मंगल निकल गया मेरा। नेक्स्ट, हाँ। वहां पे आएगा ना, यहाँ पर आएगा ना, मंगल, हाँ। मंगल आ गया। अब मुझे शरीर ढूंढना है। शरीर कहां पर पड़ा हम्म। हुआ है, ये किस राशि में था मेरा, 8 नंबर की राशि में 8 था। नंबर में। 8 नंबर की राशि कहां पर है, ये रही, 4 8 12 में ओके। ये रही। हाँ तो हाँ, ये 4 8 12। राशि से चलना है मुझे, 4 राशि 4। से चलना है। तो 4 में ही मेरा एक कदम हुआ ना, क्योंकि ये एक कदम आया मेरा। तो 4 जो बता रहा है वहां से कितना कदम चलना है? 4। आपका कितना कदम कंप्लीट, नहीं नहीं, आपके लिए तो एक ही कदम हुआ ना। ये 64 से शुरुआत है आपकी, शुरुआत यहाँ पर 64, एक ही एग्जाम्पल आपका 65 आ जाता, तो ये कितना हो गया था मेरा, 2। 2 कदम होता। 2 कदम, तो कहां से चलने हैं 2 कदम, 4 से चलने हैं। अभी 4 से ही कितना चलना है मुझे, एक कदम चलना है। ओके। तो ये एक कदम का मतलब क्या हुआ मेरा, चंद्रमा। ओके। चंद्रमा, एक दो प्रैक्टिस करवा के क्लियर हो जाएगी। तो अभी आपके हिसाब से मेरा कौन हो गया है, मंगल और चंद्रमा। हम्म। जैसी गोचर में इनकी स्थिति होगी, ये मेरी स्थिति बयान करते हैं। जब तो जब गोचर में ओके, मंगल गलत नक्षत्र में जाएगा, तो जिस हाउस में ये बैठा हुआ है उस हाउस से रिलेटेड मुझे खराब रिजल्ट आएंगे। जब जब बिकॉज वो गोचर एक्टिव है चंद्रमा, दिस ये तो ईयर। दूसरे दिन की बात करेगा। जिस जिस हाउसेस में जाता हुआ जाएगा, उस घर से संबंधित मुझे अच्छे और बुरे रिजल्ट ये देता हुआ जाएगा। मतलब जो मेरा हम्म। फैसला टिका हुआ है, मेरा जीव और शरीर इस समय कौन बना हुआ है, मंगल और चंद्रमा बना हुआ है। एक में हम लोग थोड़ा सा कमी आंक देंगे। अभी हमें पता है ये 4 नंबर की राशि में चल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, 4 नंबर की हाँ। राशि के लोगों के आए हुए हैं, क्या बनकर आए हैं हमारे, ये गुरु बनकर आए हैं। तो गुरु मेरे लिए कैसा है, थोड़ा सा 4 नंबर की राशि, 10 आपका, 10 11 12 1 2 3 4 7 हाउस, हस्बैंड की लाइफ में कोई ना कोई चीजें अप डाउन चल रही होंगी इस टाइम पीरियड पर। ऊपर हम्म। नीचे चीजें चल रही होंगी, या डे टू डे एक्टिविटी में मेरा ऊपर नीचे लोगों से मिलना जुलना ज्यादा लगा हुआ होगा, या शुरुआती तौर में थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी। आगे हम्म। चलकर वो दिक्कत ठीक हो जाएंगी। ये हम लोगों का प्लेनेट बताएगा, सबका अलग अलग प्लेनेट निकलेगा। अगली एज दीजिए, ताकि मैं क्लियर कर सकूं आपको कि कैसे बनेगा ये मेरा। फोर्टी अगली टू 42, 42 के हिसाब से ये 6 हो गया हम लोगों का, ये 66 हो गया। 66 मेरा किधर आएगा, अगर बात करी जाए सेम यहीं पर आएगा 66 मेरा, मंगल आ गया। चलिए कहां से शुरू करते हैं, 63 खत्म हुआ था, 64 65 66 कितना हो गया मेरा, 1 2 3, 3 आ गया ना। ठीक है ना शीतल मैम, 3 आ गया ना हम लोगों का। कहां से चलना है 3 मुझे, 8 नंबर 66। की राशि थी, ये 4 से चलना है, 1 2 3। प्लेनेट कौन आ गया है, मंगल और बुध। देखा जाए मंगल, तो अगर सर्टन एज के बाद मंगल ही आ रहा है हाँ ना? अब भाई ये एक वाली एज एज, आ रही। एक बेटी की एज देना शीतल मैम, 21। 21 हम लोगों के बच्चे की एज। यहाँ पर ये 7 हो गया, यहाँ पर ये 8 हो गया। हम्म। बिल्कुल ठीक। या। 90, हम्म। ठीक है। अगर बात करी जाए तो सबसे पहले मुझे जाना है 87 मेरा कहा, तो यहाँ पर मेरा क्या निकला, शनि। हम्म। पहली बात तो शनि निकल गया, सीधा क्लियर है हम लोगों का। हाँ। क्या मेरा 87। अब अगर 81, 87 कितना चलना है मुझे, 1 2 6। 3 4 5 6, 6 कदम चलना है। ये क्या बोल रहा है, 10, 10 नंबर की राशि आई है मेरी। 10 हाँ नंबर की हाँ। राशि के आगे क्या लिखा है, 10 ही लिखा है। यहाँ से 10। मुझे कितना कदम जाना है, 6 कदम। 10। 2 3 4 5 6, कौन सा प्लेनेट आ 6 गया कदम। मेरा यहाँ पर, शनि और बुध। बुध। ओके। ठीक है। अब यहाँ पर 108 लिखा, मेरे बच्चे की कंप्लीट एज है यहाँ पर 18 साल। हम्म। 18 साल का कंप्लीट हो गया, 0, 10 में से 1 गया, 9, 90। मेरे 90। यहाँ पर शनि आ गया हम लोगों का। तो एक। एक तो शनि तो आ ही गया, पहला प्लेनेट तो मेरा हाँ। शनि निकल गया। 90 तक अब मुझे यहाँ पर देखना कितना करना है मुझे यहाँ पर, 88 89 और आपका 90।
1 2 3 9। 4 5 6 7 8 9। 9 कदम किससे चल रहा है? 10 नंबर की राशि है, 10 नंबर 10 की नंबर राशि है। से। कौन आ जाएगा मेरा यहाँ पर? आपका बुद्धि आ जाएगा। 7 8 हम्म। 9 बुद्धि आ जाएगा मेरा। बहुत आएगा। कि मुझे गोचर में कंडीशन देखनी है। इस साल ये आपके रूलिंग, इस साल साल के हिसाब चलेगा, इस साल मेरे ये प्लेनेट रहेंगे। अगले बर्थडे पर आपके ये प्लेनेट चेंज हो जाएंगे। ये एवरी ईयर चेंज होते हाँ, हैं। हर साल आपको एक जीव मिल रहा है और एक शरीर मिल रहा है। जीव और शरीर मेरे चार्ट में कहाँ पर है? इसकी अगर बात करी जाए तो ये 11 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है इस टाइम पीरियड पर। एक हम्म। बार इसको देख लो, हम लोगों का 7 नंबर की राशि में है या कहाँ पर है? ये हमारा हम्म। कहाँ पर गोचर कर रहा है? अब ये हम लोगों के कंट्रोलिंग प्लेनेट हो गए हैं। ये ओके। तब जब ये दुश्मन राशि में जाएंगे, क्या बोलता है ये हमें? जब जब ये दुश्मन राशि में जाएंगे तब तब हम लोगों को नेगेटिव रिजल्ट आएंगे। लेकिन दुश्मन राशि में जाने के बावजूद उस हाउस के मुझे अच्छे रिजल्ट आएंगे यदि ये मेरे फेवरेबल नक्षत्र में होगा। हम्म। प्लेनेट मेरे यही है, लेकिन इनका हिसाब किताब पूरा पहुंच गया है हमारे नक्षत्रों पर। नक्षत्र इनके देख लीजिए, अब ये कौन कौन से हम लोगों के हैं। डेट आपका कहाँ पर ये शनि है हमारा, वो व्यक्ति का चार्ट बताएगा। चाहे हम लोगों का ये प्लेनेट इस टाइम पीरियड पर कैसी कंडीशन में है। तो कंडीशन को पकड़ लीजिए, इस समय इनकी कंडीशन कैसी है। नक्षत्र हम लोगों का पकड़ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। नहीं पकड़ में आता मुझे भाई, सामने वाले की डेट ऑफ बर्थ ही नहीं, कुछ नहीं है, बस एक एज है। ये भाई इस समय मंगल आ गया किसी व्यक्ति का, और हम लोगों का आ गया, ये दो प्लेनेट आ गए। यदि ये हम लोगों का 4 नंबर की राशि में गोचर कर रहा है, ये हम लोगों का 8 नंबर की राशि में, तो ये टाइम पीरियड व्यक्ति को कहीं ना कहीं एक दिक्कत वाला टाइम पीरियड है। हम्म। दिक्कत आ रही होगी व्यक्ति को कहीं ना कहीं हम लोगों की, क्योंकि 4 नंबर की राशि में मंगल तो गोचर कर ही रहा है हमारा। हम्म। ठीक है, तो व्यक्ति को दिक्कत आ रही होगी। यदि हम लोगों के पास नक्षत्र नहीं है तो आप प्लेनेट को देखकर सामने वाले को प्रिडिक्शन दे सकते हैं। ये तो हम बोलते हैं नक्षत्र कौन सा एक्टिव है, लेकिन साल के हिसाब से मेरे ये 2 ग्रह भी एक्टिव है। 2 ग्रह एक्टिव हो गए। हर साल मेरे ये कंट्रोलिंग प्लेनेट है, ये कंट्रोलिंग प्लेनेट भी मेरे चेंज होते रहेंगे। ठीक है, ये चीज हम लोग बोल देते हैं। आगे हम लोग, जब भी हम लोग आगे बढ़ते हैं, मैंने आप लोगों को बताई थी जब हम लोग चीजों पर चल रहे थे कि हम लोग जब चीज को शुरू करेंगे तो हमने बोला था इस समय, इस साल, इस बार हम लोगों ने पेंडिंग कर्मा को भी ऐड किया हुआ है। जब इसमें हम लोगों ने पेंडिंग कर्मा को ऐड किया हुआ है, जो भी मुझे दशा मिली, सबसे पहले तो मुझे मेरी दशा सीक्वेंस देखनी है। जो भी मुझे दशा सीक्वेंस मिला, एग्जाम्पल मुझे के मिल गया यहाँ पर। सर मेरी तीसरी दशा चल रही है, मेरी तीसरी दशा चल रही है, एग्जाम्पल के लिए मेरी तीसरी दशा चल रही है। मुझे पता है मेरी तीसरी दशा दिक्कत वाली है। मुझे पता है मेरी तीसरी दशा, मुझे दिख गया ना, ये केतु के नक्षत्र मेरे लिए अच्छे नहीं है, तो तीसरी दशा मुझे पता है मेरी अच्छी नहीं जाए। हम्म। दशा में मुझे दिक्कत आएगी। सबसे पहले मैं ये ले लेती हूँ, ये तीसरी दशा जो मेरी है ये अश्वनी है, क्योंकि मैं प्लेनेट ही अश्वनी को शुरू करूँ। अब मैंने देखा ये नक्षत्र मेरे लिए, केतु का नक्षत्र अच्छा नहीं है, सूर्य का नक्षत्र अच्छा नहीं है, मंगल का नक्षत्र मेरे लिए अच्छा नहीं है। प्लेनेट कैसा है कैसा नहीं वो आप लोग पीछे को देखकर जजमेंट करते हो कि पीछे का हिसाब किताब कैसा है, वो देखकर आप लोग जजमेंट करते हो। यदि मेरी केतु की दशा लग रही है, और केतु में केतु ही आ गया मेरी दशा अंतर दशा, और मुझे पता है केतु नक्षत्र के रूप में मेरे लिए अच्छा नहीं है, नक्षत्र के रूप में मुझे पता है कि केतु मेरे लिए अच्छा नहीं है। अब मुझे क्या पकड़ना है, ये केतु मेरे कौन से पदा में है, केतु मेरे कौन से पदा में है, तो पदा के हिसाब से हम लोग सामने वाले को पूछेंगे क्या ये गलती हुई है। अब मैंने देखा भाई, और मैं जो पहले बात कर रही हूँ, ये केतु अश्वनी का भी हो सकता है, ये केतु मघा का भी हो सकता है, ये केतु मूला का भी हो सकता है। लेकिन हम्म। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं, हम लोग अश्वनी के फर्स्ट पदा की बात करने लगे हैं। अब किसी की तीसरी दशा चल गई है, या हम लोगों की पांचवी चल गई है, सातवीं है, क्योंकि हम लोग सीक्वेंस से चलेंगे केतु शुक्र सूर्य के हिसाब से। केतु के पहले अश्वनी के 4 पदा कर लेंगे, अश्वनी फिर अपना भंडी के, उस तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। अब हम लोगों ने देखा फर्स्ट पदा में यदि किसी का ये प्लेनेट बैठा हुआ है, 4 पदा चलेंगे, मुझे चारों की कहानी आप लोगों के आगे बोलनी है, तो मैं हम लोग इसका मैनिफेस्टेशन लेंगे, पूरी स्टोरी हम लोग इसमें नहीं जाएंगे। अब हम हम्म। यहाँ पर क्या चीज है, फर्स्ट पदा, जो ये लोग होते हैं नेचुरल हीलर होते हैं, अच्छा भी हो सकता है किसी का,
खराब नहीं, ठीक है। अब फर्स्ट पदा, लोग नेचुरल हीलर होते हैं, या किसी का दूसरा भी ये नक्षत्र है और वो व्यक्ति बोल रहा है मेरे पास पैसे नहीं आ रहे हैं, मेरी दूसरे की दशा चल रही है, भाई मेरे लिए तो अच्छा है फर्स्ट पदा, तो वो क्या गलती कर सकता है, वो गलती भी हमें पता चल जाएगी यहाँ पर। अब ये लोग नेचुरल हीलर होते हैं, जब भी इनके पास लोग आते हैं, सॉल्यूशन इनके पास है, ये लोगों को आसानी से सॉल्यूशन दे सकते हैं। इसके पास सॉल्यूशन है लेकिन ये बताएगा नहीं जल्दी से, लेकिन ये क्या गलती करेगा, एग्जाम्पल के लिए केतु सर मेरा सेकंड नक्षत्र है, मेरे लिए तो संपत्ति आ रहा हो गया, लेकिन मेरे पास सॉल्यूशन है, और मेरे फर्स्ट पता में ये बैठा है, मेरे पास सॉल्यूशन है। मैं अगर लोगों को जल्दी से सॉल्यूशन नहीं बताऊंगी पता होने के बावजूद भी, तब तो प्रॉब्लम क्या होगा करेगा। सर, मेरे पास सेकंड से रिलेटेड इश्यू आ जाएंगे, क्योंकि हाँ, मेरा यानी सेकंड ऐसा हो कि गया अगर है। पावर दिया गया है। मैं दो चार्ट हम्म बनाती हूँ, एक ये दो, एक मैंने अच्छा लिख दिया, एक हम्म मैंने खराब लिख दिया। खराब में तो दिक्कत है, वो तो हम्म छिपाएगा, लेकिन यदि मैं रेमेडी आते हुए भी, हीलिंग करते हुए भी मेरे पास समाधान होगा, अगर मैं किसी को समाधान नहीं दूंगी तो मुझे क्या दिक्कत आ जाएगी, मुझे पैसों की दिक्कत आ जाएगी, यदि ये प्लेनेट मेरा एक्टिवेशन में है तो। हम्म चीज को समझिए, दिक्कत आ जाएगी। फर्स्ट पदा वाले प्लेनेट को आप अपनी पर्सनैलिटी में यूज करते हैं, कोई भी फर्स्ट पदा में हो सकता है हमारा, मैं यहाँ पर अभी सिर्फ केतु उठाया है। फर्स्ट हम्म पदा वाले प्लेनेट को आप अपनी पर्सनैलिटी में यूज करते हो। पिछले जन्म में आपने अपना कर्मा पूरा नहीं किया था, लालच किया था, जिस वजह से आपको दिक्कतें आई है। दिक्कत आई है, यहां दिक्कत है ना। पिछले हम्म जन्म में आपने अपना कर्मा पूरा नहीं किया था, लालच किया था, जिस वजह से आपको दिक्कत आई है। क्या लालच करेगा, दूसरों की वेल्थ को देखकर अट्रैक्ट होता है ये बहुत जल्दी। ये मेरा तीसरा है नक्षत्र, मेरा यहाँ पर हमें विपत की दशा चल गई, दिक्कत वाली जा रही। आप दूसरों की वेल्थ को देखकर थोड़ा ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं ना। अब किसकी हम्म वेल्थ को देखकर अट्रैक्ट होगा, हम लोगों ने देखा, ये प्लेनेट हम लोगों का कौन सा हो गया, केतु प्लेनेट हो गया हम लोगों का। हम्म एग्जाम्पल के लिए ये प्लेनेट केतु बैठ गया सर मेरा 8वें घर में। 8वां घर किसका है हम्म आपका, इन लॉस की फैमिली का। समझे, अब समझ गए कहाँ तो लालची हो रहा है ये। इन लॉस के पैसों को देखकर कहीं ना कहीं अट्रैक्ट हो रहा होगा, लालच कर रहा होगा, लालच कर रहा होगा। ओकल्ट भी है यहाँ पर, यहाँ पर इंश्योरेंस भी पड़ी हुई है। भाई मैं आपको रेमेडी जब ही दूंगा जब आप मुझे पैसा दोगे। हम्म सामने वाले के पास पैसा है, अब ये लालची हो गया सामने वाले के पैसे को देखकर, भाई अब तेरे पास पैसा आना रुकेगा। हाँ, हम ऐसा नहीं बोल रहे बिना पैसों के समाधान हम लोगों ने देना है, लेकिन भाई कोई व्यक्ति मजबूरी में चलकर तेरे पास आया है, नहीं है उसके पास, ये वहां पर बात एप्लीकेबल होती है हम लोगों की चीज। यस। ठीक है, और ये प्लेनेट क्या है, प्लेनेट तो कहता ही है फ्री में देने वाली चीजें, दे दो, हाँ। ये प्लेनेट तो है ही देने वाला प्लेनेट हम लोगों का, यदि नहीं देगा तो दिक्कत आ जाएगी हम लोगों को। हाँ, अब यहाँ पर बैठा सर ये आनाकानी करेगा, ये तो लालची है पक्की बात, ये पक्की बात लालची है, हम्म ये अपना कर्मा खराब करेगा। ये, इसके पास पैसा कब रुकेगा, जिस दिन ये लालच मन में लाएगा, क्योंकि इसके लिए तो बहुत अच्छा है। ठीक हम्म है, ये लालच लाए, ये लालची है, ये पक्की बात, क्योंकि इसके लिए भी पत्ता रहा है, ये लालची है, यहाँ पक्की बात है हम लोगों की। बाय बर्थ इनमें लेजीपन होता है, फर्स्ट पता, बाय बर्थ इनमें लेजीपन होता है। बाय बर्थ इनमें लेजीपन होता है, इसे लेजीपन से आपको कहीं ना कहीं बचना है, लेजीपन से आपको कहीं ना कहीं बचना है। समझे आप किस तरीके से मतलब चीज को आप करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। हम्म मेरी जो भी दशा चल रही है, सबसे पहले यदि दशा मेरी खराब है, और दशा का हिसाब किताब क्या है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ये पता हम लोगों का बताता हुआ चलेगा, तो ये हम लोगों को दिक्कत दे सकता है। सबसे पहले हम लोगों का किसी भी चीज को देखकर लालच नहीं करना है। अन इनकम मुझे बिना कमाए मिल जाए, ये चीज नहीं करनी है, मुझे मेहनत करनी है, तो ही कहीं ना कहीं आप लोगों की चीजें ठीक होनी शुरू होंगी। ठीक है, अब यही अश्वनी है, लेकिन ये पदा आ गया है मेरा सेकंड। दो। जिसका भी सेकंड पदा में जन्म हुआ है, लगन है, ये हम लोगों को जब पेंडिंग कर्मा करवाते हैं तो वो चंद्रमा और हमारे नक्षत्र को, लगन नक्षत्र को देखते हैं, लेकिन हम जो यहाँ करने वाले हैं हम इस पर भी एप्लीकेबल करने वाले हैं। आप इस हम्म दशा अंतरदशा में ये दिक्कत कर सकते हो। अब मैंने देखा मेरे केतु के अंदर शुक्र चल रहा है, एक बार तो ये देखा मेरा 3 है, और ये देखा मैंने मेरा 5 है। एग्जाम्पल के लिए इसका कोई ना कोई तो पता है ना सर मेरा, हम्म यहाँ संभल कर चलना है हम लोगों को।
इसका फर्स्ट हो गया, जैसे हमारा जो हमने कर ली स्टोरी। यहाँ पर व्यक्ति को कहीं ना कहीं किसी की वेल्थ को देखकर अट्रैक्ट नहीं होना, किसकी वेल्थ को देखकर मतलब कोई ना कोई गलत करने की कोशिश करेगा, लालची होगा वहां पर ये। एग्जाम्पल के लिए मेरे छठे घर में बैठ गया, मैं सर्वेंट से ये काम भी ले लूं, मैं सर्वेंट से ये काम भी ले लूं, ये भी करवा लूं। चौथे घर में क्रेडिट बैठ के गया है पीछे हम भी लोगों भागेगा। का। नहीं, दोबारा बोलिए सर। नहीं, बोल रहा हूँ कि क्रेडिट के पीछे भी भागेगा वो। क्रेडिट के पीछे बिल्कुल भाग लेगा हम लोगों लोन का। के पीछे ठीक पागल है, रहेगा, क्रेडिट लोन के कार्ड के पीछे पीछे पागल, पागल और रहेगा, सर 10th में हो गया तो प्रमोशन के पीछे पागल। प्रमोशन स्टेटस के को पीछे लेकर हम पागल, लोगों की स्टेटस के पीछे कि पागल भाई होंगे। कहीं ना कहीं उस चीज को लेकर ये पागल रहेंगे, और इनको दिक्कत आएगी कब, अगर ये मेरा दिक्कत वाला है तो। हम्म, ठीक है, हाँ, यहाँ पर यदि आप चीज को पकड़कर बैठोगे, लालची ज्यादा हो जाओगे। भाई कहने का मतलब बिना मतलब के मैं किसी का काम नहीं करूंगा। यदि केतु आपका अच्छा है और अश्वनी के फर्स्ट पदा में है, बिना मतलब के यदि आप काम नहीं करते हो, हाँ जी, आपको दिक्कत आएगी। तो एग्जाम्पल मैम, के लिए ये मेरा फोर्थ हो गया, एक बस एक फोर्थ हो गया है सर। हम लोगों को पता है जब भी इसकी दशा आएगी तो घर का सुख, प्रॉपर्टी, ये वो वाली बातें हम लोगों के आगे पर करता है, जो हम पीछे बात कर चुके हैं। अब ये फर्स्ट पदा में है, अब ये क्या कर रहा है, दूसरे की प्रॉपर्टी को हड़पने की कोशिश कर रहा है, किसी भी तरीके से वो चीजें कर रहा है। तो हाँ, आपको प्रॉपर्टी, किसी की प्रॉपर्टी को देखकर आप अट्रैक्ट तो नहीं होते हैं? कि भाई मेरे दोस्त के पास है तो मैं ऐसा करता हूँ, उसका पैसा ले लेता हूँ और उसके बाद वो ऐसे करके कर देता हूँ, इसलिए आपको दिक्कत आ रही है। बोली सर, आप क्या कह रहे थे? मैम मेरा क्वेश्चन था ये, मतलब ये सारे नक्षत्र के पदा के लिए एप्लीकेबल है या सिर्फ अश्विनी के नक्षत्र के लिए एप्लीकेबल? ये सिर्फ अश्वनी के, जो हमने अभी मैं बात कर रही हूँ केतु अच्छा, के फर्स्ट पदा अश्विनी के के लिए लिए। कर रही हूँ। मैं आपको सारे पदा बताऊंगी सर, 27 के 27 नक्षत्रों के अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक सारे पता बताने वाली हूँ मैं आप लोगों को, क्योंकि ठीक आप लोग, हमें नहीं, मुझे नहीं पता ना। हो सकता है ये आपका बुध अश्लेषा है, रेवती है, ज्येष्ठा है, मुझे नहीं पता। मैं सारे प्लेनेट के क्लियर पता हो आप गया। लोगों को बताने वाली हूँ, ठीक है। सारे पता तो बताऊंगी। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा हाँ, कॉन्सेप्ट है। क्योंकि हम लोगों का ना, आप देखो ना, दिक्कत आ गई ना व्यक्ति के सामने मेरे, आप ये हम्म, गड़बड़ कर रहे हैं। जो ये तो जड़ बहुत अच्छा पकड़ने की बात है। ये आ तो गई बहुत भाई, बहुत मुझे अच्छे पता है। कॉन्सेप्ट। हाँ जी, इसलिए सर हम लोगों ने पेंडिंग कर्मा ऐड किया हुआ है इसके अंदर, इसलिए मैंने पहले आप लोगों को चीजें समझा दी सर। अब मुझे ना मुश्किल नहीं है कि भाई ये हम्म, क्यों आप खराब बोल रहे हो मैडम, ये किस लिए आप हम्म, खराब बोल रहे हो। अब मुझे दिक्कत नहीं है ब्रिज शीतल बन मैम, गया, मेरे लिए इजी हो गया, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दिया मैंने पीछे आप लोगों को। कॉन्सेप्ट हो गया, यस। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मैं आपको दशांतर दशा करवा चुकी हूँ यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट, अश्वनी सेकंड पदा। केतु आपका ये अश्वनी का, ये 1 से 4 कोई भी पदा हो सकता है ये मेरा। नेक्स्ट, सेकंड पदा में जिसका भी अश्वनी में है प्लेनेट, या फिर आपका चंद्रमा, या आपका लगन, इसके पास ना किसी चीज की कमी नहीं है, इसके हम्म, पास कमी नहीं है किसी चीज की, सब कुछ होगा, बस ये अपनी जिम्मेदारियों को टाइम से नहीं निभाता होगा। अब कहाँ की जिम्मेदारी, वो आप हाउस को देखकर समझेंगे जहां ये केतु बैठा है। ओके, यस। ये आप इस घर की जिम्मे, और मेरी दशा चल रही है, ये प्रिडिक्शन आपकी तब है। आप इस हम्म, घर की जिम्मेदारी को टाइम से नहीं निभाते हो, ड्यूटीज को सही से परफॉर्म नहीं करते हो। जब भी ये किसी रिश्तेदार के कनेक्शन में आता है, कोई भी रिश्तेदार, अभी मैं क्लियर करूंगी, जब भी ये किसी रिश्तेदार के कनेक्शन में आता है, उसकी चीजों को देखकर अट्रैक्ट होता है और इसको इशू आने लगते हैं। रिश्तेदार आएगा यहाँ पर, यहाँ हम्म, रिश्तेदार आ रहा है हमारा, किसी रिश्तेदार के कनेक्शन में आएगा, उसकी चीजों को देखकर इसके मन में लालच आने लगेगा। मतलब केतु हम लोग बोल रहा है अश्वनी वाला, थोड़ा लालची किस्म के लोग हो रहे हैं। पीछे भी अगर जो हमने एक स्टोरी पढ़ी, वहां पर भी लालच मन में आया है। उस हम्म, रिश्तेदार की चीजों को देखकर इसको लालच आएगा, और आपस में ये एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे, ये और रिश्तेदार हम्म, आपस में एक दूसरे का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। तो इस व्यक्ति को मुझे बोलना है, किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर काम शुरू मत करना। केतु सेकंड वाला मेरे पास आया, तीसरा पांचवा सातवां, ये चाहता है मैं किसी के साथ काम शुरू कर लूं, भाई अपने भाई के साथ, ब्रदर इन लो के साथ में, किसी के भी साथ में, है ना, एक काम शुरू करने को बोल रहे हैं, साफ मना कर दो, किसी रिश्तेदार के साथ मिलकर आपने काम नहीं करना है। एग्जाम्पल के लिए मेरा चंद्रमा इस नक्षत्र में है, तो उस व्यक्ति को रिश्तेदार के साथ मिलकर काम नहीं करना है। सेकंड पदा, पदा का बहुत महत्व है, पदा को बहुत अच्छे से दिमाग में रख लीजिएगा, काम शुरू नहीं करना है। क्योंकि रिश्तेदार जैसे ही काम में आएगा, आप उसकी वेल्थ को देखकर अट्रैक्ट हो जाओगे, रिश्तेदार की वेल्थ को देखकर आप अट्रैक्ट हो जाओगे, आपके मन में लालच आएगा और आपके रिश्ते उससे खराब होने लगेंगे, फिर आप उसके साथ चीटिंग करोगे।
तथा नुकसान करोगे उसका, और आपके ऊपर एक कर्जा दोबारा से वही कर्मा जनरेट हो जाएगा जो चुकाने के लिए आए थे। हम्म। यही कर्मा आपके ऊपर वापसी से आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मेरे 4th हाउस में एक बैठ गया है। एग्जाम्पल के लिए मैं एग्जाम्पल देती चलूंगी, इससे आप फिर पूरे हाउसेस का हिसाब किताब लगा लोगे। एग्जाम्पल के लिए मेरे 4th हाउस में बैठ गया है प्रॉपर्टी को लेकर, माँ को लेकर, कहीं ना कहीं लालच है, या इसका क्या बात रहेगी, माँ का ना मेरी तरफ झुकाव कम है, मेरे दूसरे भाई बहनों के प्रति थोड़ा ज्यादा है। हम्म। इसकी ये बात रह सकती है हमारी। अश्वनी का 3rd पदा, अभी केतु ही चल रहा है मेरा, लेकिन तीसरा हम्म। पदा आ गया है मेरा। आपको जब जब देखना है इसको थोड़ा सा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, हिसाब किताब में मैं 3 5 7 में मेरी दशा चल रही है, दिक्कत वाली ये दशा है, तो आप ये गड़बड़ कर रहे हैं कहीं ना कहीं। किस हाउस में बैठा हुआ ये वो चीज है। हम्म। आगे तीसरे पदा में यदि मेरा बैठा हुआ है, नेटिव अपने दोस्त के साथ काम करेगा मिलकर, नेटिव अपने दोस्त के साथ मिलकर काम करेगा, काम बहुत अच्छा चलेगा, पैसा भी बहुत बढ़िया बना लेंगे। या लालच है, सीधा संबंध केतु का अश्वनी लालची। सीधी बात, एक चीज लिखो, केतु अश्वनी लालची। दिक्कत कब आएगी, पैसा बांटने को लेकर दिक्कत आएगी, हम्म। पैसा बांटने को लेकर दिक्कत आएगी, शेयर को लेकर दिक्कत आएगी, और दोस्त का नुकसान हो जाएगा, और उस दिन आपकी दोस्ती टूट जाएगी। ये अंतरदशा भी ले सकते हैं ना, हाँ हाँ बिल्कुल अगर लोगे किसी ना, का जन्म बिल्कुल जन्म लोगे। हो तो। इसलिए मैंने देखा ना, इसीलिए हम्म। मैंने ये चीज बोली। तो इनको बोलना है हमें, खासकर अपने दोस्त के साथ मिलकर कोई काम शुरू ना करें, बांटते हुए आपको दिक्कत आएगी। पैसा आने में दिक्कत नहीं है, बंटते हुए दिक्कत आएगी हम लोगों को, जो भी दिक्कत है। एग्जाम्पल के लिए ये प्लेनेट मेरा 5वें घर में बैठा हुआ है, 5वें घर में बैठा हुआ है। हम्म। कोई दोस्त आया यहाँ पर हम लोगों का, दोस्त के रूप में हम लोग जो भी कोई काम चीज कर रहे हैं, हो सकता है बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल को वो मेरा बना, और उसके साथ मिलकर मैंने अब काम शुरू कर लिया है, तो मुझे यहाँ से दिक्कत आ जाए। किस हाउस में बैठा हुआ है, कहाँ से कोई व्यक्ति आ रहा है, ये वो वाली बात है। नेक्स्ट, अश्वनी का 4th पदा, अश्वनी पूरा हो जाएगा अब मेरा। अश्वनी का 4th पदा, आप दूसरों का टैलेंट चुराने में बहुत एक्सपर्ट हो। हमने बोला ना, अच्छा। अश्वनी के आगे लिख दो चोर, लालची। हम्म। आप दूसरों का टैलेंट चुराने में बहुत एक्सपर्ट हो, दूसरों का आइडिया सुनोगे और उसके ऊपर काम कर लोगे, और मैंने किया है ऐसा बोलोगे, अच्छा, क्रेडिट ले लेंगे। क्रेडिट ले लोगे। हाँ ठीक है, क्रेडिट ले लोगे। दूसरा व्यक्ति विश्वास कर कर बातें, मतलब अपना एक्सपीरियंस आपके आगे बताएगा, आगे मैं ऐसे करूंगा, आगे मैं ऐसे करूंगा। आप सामने वाले के आगे ये मैंने किया क्रेडिट ले आइडिया जाओगे, चोरी, हाँ। चोरी कर लोगे उसके आइडिया को। ये तो ऑफिस में बहुत होता है, प्रेजेंटेशन हाँ चोरी सर, कर लेते अब हैं। हमें 10वें ऐसा घर में बहुत होता है। है, 6ठे घर में है, बहुत 10वें घर में होता है है। सर, मेरा तो कर्मा जनरेट हो गया ना। हम्म। और ये व्यक्ति बोल रहा है भाई मेरा बहुत अच्छा है, और केतु की ये हम लोगों का केतु सेकंड हो गया, 6ठे घर में बैठ गया है सर, हम्म। 10वें घर में बैठ गया, प्रमोशन के चक्कर में दूसरे के आइडिया को आगे रख दिया, आ गई इसको दिक्कत। उस दिन के बाद से भाई कोई दोस्त ने कुछ बताया था और तुमने अपना नाम लेकर आगे प्रेजेंट कर दिया क्या, कि मैंने ही बनाया है, मैंने ही किया है। ठीक है, बिजनेस का कोई आइडिया बता दिया आकर किसी ने, इस तरीके से तुम करो, और इससे जाकर मैंने किया, ये चीज। हम्म। तुम पर विश्वास कर कर आकर तुम्हें कोई अपनी बात बताएगा, या कोई अपना हिसाब किताब बताएगा, अगर तुमने यूज कर दिया और उसे इग्नोर कर दिया, आप इग्नोर कर दोगे ना, और उसे इग्नोर कर दिया,
आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। बल्कि आपको सामने वाले को आगे बढ़ाने की आदत डालनी चाहिए। तुम कर सकते हो, तुम करो, लेकिन ये क्या करते हैं, सामने वाले को खींचते हैं। तू हट, तेरे से नहीं होगा, मैं करके दिखाता हूँ। अश्वनी फोर्थ पर हम्म खींचता है, ये टांग खिंचाई, तेरे से नहीं होगा, दे मैं करके बताता हूँ। उसने बताया और इसने नहीं, बल्कि आपको उसको पुश करना है, नहीं तू कर सकता है, नहीं तू कर सकता है। तो इसका अगर ये खराब भी है तो भी बहुत अच्छा। एग्जाम्पल के लिए मेरा ये चौथे में बैठा हुआ है और इस समय मेरी दशा चल रही है, फोर्थ पदा में बैठा हुआ है। भाई मुझे दिक्कत नहीं आएगी, मुझे दिक्कत इसलिए नहीं आएगी, मैं सामने वाले को पुश करती हूँ। तुम ये काम कर सकते हो, तुम ये काम कर सकते हो, नहीं तुम्हें ही करना है। मैं क्यों जाकर तुम्हारी बात बोलूं, तुम ही अपनी बात जाकर रखो, तुम कर सकते हो। हाँ, मेरा ये वाला है। दूसरा संपर्क आ रहा है, ये मुझे दिक्कत आ जाएगी यदि मैं सामने वाले के आइडिया को दिक्कत वो कर दूंगी। ये दिक्कत से तब भी बच जाएगा, ये दिक्कत आ जाएगी। कहाँ के आइडिया स्टोरी करेगा, जहां बैठा हुआ वो व्यक्ति आकर इसे कोई ना कोई अपनी सलाह बताएगा, अपनी बातचीत बताएगा। प्लेनेट है ना, कहीं पर तो बैठा हुआ है मेरे चार्ट में ही, इसलिए वहां की बातें इसको बताएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट तो बोलिए। मतलब मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर है ना आप लोगों को, कि मैं जो चीज यस समझाना चाह रही बहुत हूँ। अच्छा कॉन्सेप्ट। यस मेरा बहुत हाँ। अच्छा। नेक्स्ट आगे आ जाइए सर, भरनी। अब मैं ये नहीं लिख रही हूँ 3 5 7, अब वो आप लोगों को मैंने पहले इसमें ही ठीक है क्लियर किया। अब मैं चल रही हूँ भंडी फर्स्ट पर। या भंडी फर्स्ट पर। अब भंडी के फर्स्ट पदा में मेरा कोई बैठ गई चीज आकर यहाँ पर, हम्म शुक्र आ गया ना मेरा। हाँ हाउस कोई भी हो सकता है, हाउस से मतलब यस। हाउस मेरा किसी भी हाउस में बैठा हुआ है ये चीज, उसी हाउस से रिलेटेड हम लोगों को इशू है। कब इशू है हम लोगों को, जब हम लोग ये कर्मा क्रिएट कर रहे हैं। दशा मेरी बहुत अच्छी चल रही है भाई। आगे इसका पेंडिंग कर्मा क्या है, भंडी के फर्स्ट पदा पर मैं आ रही हूँ। इसका पेंडिंग कर्मा क्या है, इस लाइफ में इसके ऊपर कर्जे बहुत रह सकते हैं। इस लाइफ में इसके ऊपर कर्जे बहुत रह सकते हैं। इसको काम तो बहुत मिलेंगे, लेकिन उन कामों को ये ठीक ढंग से पूरा नहीं करेगा। काम बहुत है इसके पास, कर्जा ले लिया, लेकिन कामों को, चलो भाई ये वाला काम भी आ गया, ये काम भी ले लिया, ये काम भी आ गया, ये काम भी ले लिया, बेशक कर्जा चढ़ रहा है। इन कामों को पूरा करने के लिए ये कर्जे लेगा और कामों को ठीक ढंग से पूरा नहीं कर पाएगा। मेरी शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र मेरे लिए आपका फर्स्ट पदा है भंडी का, और ये मेरे लिए कहीं ना कहीं 3 है, 5 है, 7 है। ठीक है, इस तरीके से चीजों को जजमेंट लेना। एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति ने एक होटल खोलना है। एग्जाम्पल के लिए व्यक्ति ने एक होटल खोलना है, उसके लिए कर्जा लेगा। और काम फैला लेगा, ये कर्जा टाइम से नहीं चुकाएगा, काम अच्छा चलने लगेगा, ये तय है। लेकिन टाइम से कर्जा पूरा नहीं करेगा, काम पूरा नहीं करेगा टाइम से,